एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो सबसे पहले तो ये एक मोड है डेटा भेजने के लिए। अब सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एसिंक्रोनस डेटा भेजता है। दूसरी बात, फिक्स साइज के सेल को यूज करता है डेटा को भेजने के लिए, है ना। छोटे छोटे सेल बनाता है, उसको भेजता है वो डेटा डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ईच सेल हैज अ फिक्स नंबर ऑफ बाइट। फिक्स नंबर ऑफ बाइट है, एक हेडर होता है उस बाइट का, उस सेल के हिस्से में, जिसका साइज 5 बाइट होता है, और बाकी जो बचा हिस्सा है वो 48 बाइट का होता है, है ना। तो कंटेंट एंड डेस्टिनेशन, वो हेडर में कंटेंट डेस्टिनेशन है। कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो सारे फीचर जो कनेक्शन ओरिएंटेड वाले लिख लेना कि रिलायबल है और कनेक्शन ओरिएंटेड है, आउट ऑफ पैकेट डिलीवरी नहीं करेगा, है ना। दिस अलाउ फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ और डेटा इज डिलीवर रिलायबली करेक्ट। हाँ, ये लिख दिया। एटीएम इज ऑफन यूज्ड इन हाई स्पीड नेटवर्क, जहां जैसे ब्रॉडबैंड में भी यूज करते हैं, ये भी काफी अच्छी बात है, ध्यान रख सकते हो कि ब्रॉडबैंड हमारे घर में यूज करते हैं। एटीएम इज डिजाइंड टू हैंडल वाइड रेंज ऑफ डेटा सर्विसेज, मतलब वॉइस, वीडियो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है एक ही मीडियम पे। छोटा पैकेट होता है, जिससे ये है कि बैंडविड्थ को बढ़िया से यूटिलाइज करते हैं। अब पैकेट बड़ा होता है, उसमें खास करके हेडर का साइज काफी बड़ा हो तो फिर डेटा कम जाएगा। फिर एटीएम फ्लेक्सिबल है, मल्टीपल सर्विस को वो सपोर्ट करता है। एटीएम इज नॉट वाइडली यूज्ड, अब यूज नहीं करते हैं, 1970s के टाइम पे यूज करते थे। अब टीसीपी आईपी जैसे प्रोटोकॉल्स हैं वो इसको रिप्लेस कर चुके हैं। ये 53 साइज का है। एटीएम यूजेस स्टैटिकली मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा हैं उन सबको जोड़ के फिर भेजता है आगे, है ना। कॉल्ड सेल रेट विच अलाउज मल्टीपल कनेक्शन टू शेयर द अवेलेबल बैंडविड्थ। हाँ, ठीक है। अब वर्चुअल कनेक्शन यानी कनेक्शन ओरिएंटेड है, पर दो टाइप के हैं उसमें भी, एक परमानेंट वर्चुअल कनेक्शन और एक स्विच। परमानेंट में एक परमानेंट कनेक्शन बनता है दो पॉइंट्स के बीच में। एसवीसी यानी स्विच वर्चुअल सर्किट में कनेक्शन है जो कि डिमांड ऑन डिमांड करते हैं और फिर टर्मिनेट कर देते हैं जब जरूरत ना हो तो, है ना। वॉइस डेटा सबको सपोर्ट कर सकता है, किसके हेल्प से? क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है? डिले, जिटर, थ्रूपुट, ये सब क्वालिटी ऑफ सर्विस है ना। एटीएम यूजेस कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड्स फॉर ट्रांसमिटिंग वेयर वर्चुअल सर्किट and connection is maintained until the transmission is completed। ठीक है। अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल है। तो फिजिकल लेयर जो काम बिल्कुल फिजिकल लेयर का ओएसआई मॉडल में, यहाँ भी वही काम है। इसका काम है कि भाई इलेक्ट्रिकल देखना, वोल्टेज देखना, टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिंक सच एज टाइप ऑफ वेवलेंथ वगैरह, ये सब, बिट रेट, मॉड्यूलेशन स्कीम, ये सब कुछ देखना। एटीएम लेयर क्या है? तो जो काम वहाँ डेटा लिंक लेयर का है, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, ये सब कुछ चीजें, असेंबली, डी असेंबली, ये सब कर लेना भी। एटीएम अडेप्टेशन लेयर क्या है? तो वैसे यहाँ लिखा है कि हायर लेवल प्रोटोकॉल को अडेप्ट करता है, जैसे टीसीपी आईपी वगैरह को, पर इसका काम क्या है? वही काम है जो नेटवर्क लेयर का। तो याद ऐसे रख सकते हो, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो नहीं देना पड़ेगा। एन से नेटवर्क लेयर, डी से डेटा लिंक लेयर और पी से फिजिकल लेयर, एंड द मैपिंग ऑफ हायर लेवल प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क लेयर का जो भी काम है, जैसे राउटिंग का पता करना, शायद ये काम है, और दूसरा एक तो राउटिंग का पता करना, और दूसरा क्या काम है? हाँ, शायद एक राउटिंग का पता करना, और अभी तो एक ये याद है। उसके बाद एनएनआई और यूएनआई। यूएनआई और एनएनआई मतलब यूजर्स नेटवर्क इंटरफेस को यूएनआई बोलते हैं, एनएनआई को नेटवर्क इंटरफेस बोलते हैं। दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एनएनआई यूज करते हैं, सिंगल को कनेक्ट करने के लिए यूएनआई यूज करते हैं। द एनएनआई इंटरफेस बिटवीन द एटीएम नेटवर्क एंड द एंड यूजर और नेटवर्क, ठीक है, वही बता रहे। यूज टू कनेक्ट यूजर टू यूजर, एनएनआई यूज टू कनेक्ट नेटवर्क टू नेटवर्क। मैनेजमेंट लेयर क्या है? वो मैनेज करता है चीजों को। दिस इंक्लूड फंक्शन जैसे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फॉल्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब चीजें ये हेल्प करते हैं लोग। उसके बाद एक ये है, यहाँ भी लिखा है कि फिजिकल लेयर का काम है भाई बिट स्ट्रीम में चेंज करना सेल को, कंट्रोल ट्रांसमिशन रेसिपिएंट, ट्रैक द नंबर ऑफ सेल बाउंड्रीज वगैरह वगैरह। एटीएम लेयर क्या है? अडेप्टेशन लेयर ये है, अडेप्टेशन लेयर ही तो था नेटवर्क लेयर। क्या बता रहे, मैपिंग वगैरह का काम है, अपर लेयर है। बाकी यूज क्या है? एटीएम वैन में यूज कर सकते हैं, वैन में यूज करते हैं। मल्टीमीडिया वर्चुअल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, है ना। फ्रेम रिले बैकबोन, फ्रेम रिले सर्विस आर यूज्ड एज अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेंज ऑफ डेटा सर्विस, पता नहीं है क्या है। रेजिडेंशियल ब्रॉडबैंड में यूज कर सकते हैं। करियर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेलीफोन एंड प्राइवेट लाइन नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, है ना। टू मेक द एफिशिएंट यूज ऑफ सोनेट एसडीएच फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर अवॉइडिंग। तो वैन में, मल्टीमीडिया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में, और ब्रॉडबैंड लिख सकते हो, टेलीफोन कनेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पे है,
इसका सब लेयर है भाई, एक फिजिकल मीडियम डिपार्टमेंट, ये सब कुछ सेल आर कन्वर्टेड इनटू बिट स्ट्रीम, वही जो फिजिकल लेयर का काम है। एटीएम लेयर, दिस इज कंपेरेबल टू डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल एक्सेप्ट यही 48 बिट का 5 बाइट का ये लेयर रिस्पांसिबल फॉर राउटिंग, राउटिंग करना है ना। राउटिंग का काम डेटा लिंक लेयर का तो खैर नहीं था, पर यहाँ लिखा है, चलो ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, मल्टीप्लेक्सिंग, स्विचिंग वगैरह। उसके बाद है ही हालांकि डेटा लिंक लेयर ही, डेटा लिंक लेयर हाँ। अडेप्टेशन लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर, अच्छा हाँ, नेटवर्क लेयर का ये भी काम है कि भाई पता करना कि भाई एग्जिस्टिंग पैकेट स्विच नेटवर्क टू कनेक्ट, इट एक्सेप्ट डेटा एंड कन्वर्ट करता है फिक्स साइज सेगमेंट में, सेगमेंटेशन वगैरह का काम है। ट्रांसमिशन कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल, दिस लेयर हैज टू सब लेयर, कन्वर्जेंस सब लेयर एंड सेगमेंटेशन सब लेयर, ठीक है। इट कंटेन्स एटीएम, एक और है एंड एटीएम एंड पॉइंट, वर्क स्टेशन को बोलते हैं। एटीएम स्विच ये काम का है नहीं कुछ खास। बाकी एनएनआई और यूएनआई का यहाँ है, जैसे एक ये एक यूजर है, एक एटीएम से जब भी कनेक्ट करता है तो यूजर नेटवर्क इंटरफेस है, नेटवर्क नेटवर्क जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस है। जैसे यहाँ पे है पब्लिक एटीएम और पब्लिक एटीएम स्विच, बस इतना ही है।